इकबाल सर देखिए, ये जो जहां छोड़ा है धनंजय सर ने, वहीं से उसको उठाता हूँ कि भाई वोट चोरी, सीट चोरी, फिर उसके बाद में आपने चंदा चोरी, दान चोरी। अब खबरों की चोरी चले तो डाका हो रहा है, हर तरफ डाका ही डाका है। जो राम मंदिर में हुआ है वो डाका था, कैसे पर्दा डाला गया, और हर तरफ डाका, और आपको लग रहा है कि हम अमर हैं, हमें कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन जो है ठीक है, राम जी की सर लाठी मैं आवाज। शाजापुर में था सर, तो माखन सिंह की शाखा लगा। बाद में दिखाता हूँ, जोशी जी भी जुड़ गए। पहले आप इकबाल सर के पास गए, तो इकबाल सर कहिएगा, एक टिप्पणी करिएगा। इकबाल सर आप क्या कहिएगा, ये कब तक, हाउ लॉन्ग? धन्यवाद संजीव जी। देखिए, धनंजय जी ने बताया, जोशी जी तो खैर बहुत सीनियर है। राम मंदिर केवल एक मंदिर नहीं है, मुझे लगता है करोड़ों श्रद्धालु का आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। इसलिए अगर मुझे लगता है कि राम मंदिर से जुड़ा कोई भी विवाद सामने आता है, तो वो सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं है, बल्कि करोड़ों भक्तों की भावनाओं का एक तरीके से सवाल बन जाता है। आज मुझे लगता है सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि राम अगर आप मंदिर से मुझे जुड़ी देखिए, कथित वीडियो चोरी का वीडियो फिर मामला जो है वो देश भर में। मुझे मुझे डेक्स कह रहा है चलाइए वीडियो, मैं चलाता हूँ। वो देखिए, आप शायद दिखे वो, जो क्योंकि चाह रहा था कि मेरे दर्शक देखें, बाकी आपने हमने सबने देखा है, शायद चलेगा वीडियो। अनिल मिश्रा गोपाल राव 3 दिन के अंदर अयोध्या छोड़ के चले नहीं जाए, और या तो जेल इनको भेजा जाए। अगर ऐसी परिस्थिति नहीं होगी तो हम पूरा अयोध्या जाम कर लेंगे, किसी को अयोध्या चला है। मैं यही दिखाना चाह रहा, दर्शक देखें, करिएगा आप, क्योंकि ये जो है आक्रोश है, मन में बहुत पीड़ा है, सब वो सनातनी है सारे के सारे, और बिल्कुल उनकी कोई बिल्कुल व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है कहीं जी। धनंजय भाई भी वही चीजों की चर्चा कर रहे थे। अब ये पूरी देश में एक तरीके से मुझे लगता है संजीव जी चर्चा का विषय बन गया। अगर चोरी हुई है, अगर कोई एफआईआर दर्ज हुई है, अगर जांच चल रही है, तो करोड़ों भक्तों का पहला अधिकार है उन्हें पूरी सच्चाई बताई जाए। सवाल सिर्फ व्यक्ति विशेष का नहीं है, सवाल व्यवस्था का है। जिस मंदिर के निर्माण के लिए देश विदेश से लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई दान में दी, उस मंदिर से जुड़ी किसी भी अनियमितता की खबर मुझे लगता है लोगों को बिल्कुल बेचैन कर देगी। और सुरक्षा व्यवस्था में कोई कमी थी क्या? सीसीटीवी कैमरे के अंदर कुछ रिकॉर्ड किया था क्या? चोरी करने वाले की पहचान हो चुकी है क्या? बरामदगी हुई है? ऐसे कई सवाल है जो मुझे देखिए, लगता है उसके जवाब देने चाहिए। 5 जून का जो वीडियो आया है वो तो बहुत क्लियर है, पुलिस ने पकड़ा था, वो तो बरामदगी हुई थी, उसको रफा दफा कराया गया, आपने उसको छुपा लिया आपने। तो अब तो क्लियर है ना, क्रिस्टल क्लियर है कि आप छुपा रहे थे लगातार। पहले प्रूव होता है, वो वीडियो प्रूव कर रहा है आपको। नहीं संजीव जी, संजीव देखिए भाई, ये एक। संजीव भाई, सॉरी सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ इकबाल भाई। मैं एक वीडियो देख रहा था, आपने भी शायद देखा होगा, जो पुलिस वाली बात कर रहा है। काला बैग साफ साफ एक आदमी जी हाँ, हाथ में जी हाँ, लेकर के जी हाँ, जा रहा है, गाड़ी में बिल्कुल। बैठता है। पांच काला लाख रुपए बैग उसमें, 5 लाख रुपए मैं थे। कहता हूँ काला बैग खाली था, लेकिन चुपके से क्यों ले जा रहे हो? उसके बारे में बताओ ना, क्या था? यस यस यस, जी जी इकबाल भाई, बहुत क्षमा देखिए चाहेंगे आपको। संजीव जी, ये कोई दिक्कत नहीं। ये कहना गलत होगा कि केवल चोरी की जांच पर्याप्त नहीं है। मुझे लगता है यहाँ भरोसे की जांच हो रही है एक तरीके से। आप देखिए, क्योंकि अगर श्रद्धालु का विश्वास कमजोर पड़ता है तो उसका असर केवल एक संस्था पर नहीं बल्कि मुझे धार्मिक तंत्र पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब एक और बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि इस मामले की जांच पूरी तरह पारदर्शिता के तहत होनी चाहिए, और ये सार्वजनिक रूप से मुझे लगता है इसे बताना चाहिए वास्तव में क्या हुआ था, कैसे हुआ था। इसको अगर कोई दोषी है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई है, क्योंकि करोड़ों राम भक्त किसी राजनीतिक बयान की प्रतीक्षा नहीं कर रहे। वो केवल सच्चाई चाहते हैं। वो चाहते हैं कि दोषी चाहे कोई भी हो, कानून उसके साथ समान व्यवहार करे। राम मंदिर आस्था का प्रतीक है, हमने आपने सबने देखा है। इसलिए वहां पारदर्शिता मुझे लगता है उतना ही पवित्र होना चाहिए जितना वहां की पूजा है। देश अब मुझे लगता है जांच के अंतिम निष्कर्ष का इंतजार कर रही, क्योंकि इस मामले में केवल चोरी का की भरपाई नहीं है, बल्कि मुझे लगता है कि करोड़ों श्रद्धालु है जिसके विश्वास की भी रक्षा करनी है। और आप एक चीज समझिए कि राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था है। इसलिए इस मामले में जो सबसे बड़ी जरूरत है वो पूरी सच्चाई, पूरी पारदर्शिता, पूरी और दोषियों पर निष्पक्ष जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। ये मुझे लगता है कि देश भर से करोड़ों जो राम भक्त है उसके बीच में एक ही चर्चा है, आखिर रामलला के मंदिर से जुड़े कथित चोरी का मामला, उसमें इतनी खामोशी क्यों है? और दूसरी जो मुझे चिंता आ रही है, देखिए 2 करोड़ से शुरू हुआ था, अब वो बढ़ता जा रहा है। और कुछ का कहना है कि 500, कुछ हजार। मैं कहता हूं अगर ये 50 करोड़ के भी ऊपर है तो ये जितनी टीम दिख रही है
जो जिसके ऊपर एफआईआर बनी वो छोड़ दीजिए, उसके अलावा जो नाम आ रहे हैं उनकी भी लायकात नहीं है उतना पैसा ले जाने की। फिर ऐसा कौन सा पीछे गॉडफादर है जो इतने बड़े खेल को चला रहा है? 50 करोड़ के ऊपर है तो मैं आपको बता दूं कि कोई गॉडफादर जरूर है। अब वो कितना जाता है, जैसे व्यापम घोटाले की बात की धनंजय भाई ने, मुझे लगता है ये उससे बड़ा निकल सकता है अगर सही जांच हो जाए तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो इकबाल सर देखिए, ये जो है, ये जो कथनी और करनी की है, लेकिन है आदमी फिर भी संकेतों में तो है। ठीक है, आप कहीं कभी कभी तो आप मुंह से निकल जाता है, गलती से निकल गया, जानबूझ के निकला, लेकिन है ना कि आप झांकिए तो सही, अंदर तो झांकिए कि आप हैं क्या, कहां खड़े हैं आप, क्यों नहीं अभी भी चैत रहे। पूरा देश जो सब कुछ सामने है, जहां में शुरू हुआ था, कि साफ है कि कैसे आप बचाने की कोशिश कर रहे हो, कैसे उसको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हो। वो फिर ये बातें हैं। और जो धनंजय सर ने कहा, वो महाराष्ट्र में क्या चल रहा है अभी आप देख रहे हो, उद्धव जी की बेचैनी चल रही है, और उनका अपना है कि आपने जो बोया है उसे काट रहे हो आप। इकबाल संजीव जी देखिए, आपने जो अभी कहा कि क्या दिखता है क्या दिखता है, वो दोनों ही चीजें अलग है। और ये प्रयोगशाला मुझे लगता है महाराष्ट्र से ही शुरू हुई। धनंजय भाई, आप सभी लोग जानते हैं, उन्होंने स्थापित किया, बस तो और मुझे जो मैंने शायद 2 या 3 दिन पहले भी कहा था कि अब ये विधानसभा जब पड़ जाएगी उसके बाद फिर एक दौर शुरू होगा जिसके अंदर एमएलए वगैरह की इस बार बोली लगेगी। तो जिस तरीके से जोशी जी ने भी कहा और संजय राउत ने जो आरोप लगाए हैं 50 करोड़ 30 करोड़, तो पैसा जो है अब मायना नहीं रखता है। अब मायना ये रखता है कि कैसे हम पावर में बने रहें। देखिए, छवि हर जगह खराब होती जा रही है। जिस राम मंदिर को लेकर के लाल कृष्ण आडवाणी, मुझे लगता है कि पूरे देश भर एक रथ यात्रा लेकर के घूमे थे। अटल बिहारी का एक बहुत बड़ा योगदान रहा और कई बड़े लीडर्स का रहा। और आप देखिए कि जिस राम मंदिर के लिए देश ने दशकों तक संघर्ष मुझे लगता है किया, उसी राम मंदिर के दान और व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं देश के अंदर। तो ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और आप देखिए, सोशल साइट पूरा भरा हुआ है आज की तारीख में। अगर सब पूरी तरह पारदर्शी था तो जांच एजेंसी मुझे लगता है बनाने की जरूरत ही नहीं थी। दूसरा, आप कहते हैं कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई, तो एफआईआर का आधार क्या था दर्ज करने का? अगर कुछ लोग गिरफ्तार हुए तो जांच वही रुक जाएगी या जिम्मेदारी से पूरी श्रृंखला तक जांच होगी? देश के अंदर अब युवा जो है, युवा छोड़ दीजिए, अभी राम मंदिर के इशू को लेकर के तो मुझे लगता है कि चाहे वो 10 साल वाला हो या 90 पार कर चुका हो, हर कोई ये जानना चाहता है कि केवल छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी या निर्णय लेने वाले लोगों पर भूमिका की जांच होगी। अभी राम भक्तों ने जो दान दिया है वो आप इतने आसानी से मत लीजिएगा। उसकी सुरक्षा की अंतिम जिम्मेदारी किसकी थी? अब तो सवाल ये भी सोशल मीडिया पे चलने लगे हैं कि इसका पैसा क्या इलेक्शंस के अंदर इस्तेमाल किया गया है? दूसरा, शुरुआत में जैसे जोशी जी ने भी कहा कि बहुत बड़ा घोटाला है, तो तकरीबन राम मंदिर का जो बजट है वो 500 करोड़ रुपया बताया जा रहा है। आप देख रहे, शुरुआत से ही अब सवाल खड़े होते रहे, लेकिन जब ये मामला आया है तो अब ये समझ में आने लगा है कि ये 500 ही था या 500 से ज्यादा था, कहां कहां चीजें और किसने किसने दी। अब आप देखिएगा धीरे धीरे करके ये पूरा मामला जो है ना, एक तरीके से रिपोर्ट किया जाएगा और अब इसमें बहुत सी चीजें निकलेगी। और ये तार, आपको लगेगा कि इस पैसे के तार जो है वो इलेक्शंस के अंदर भी काम आते हैं, कई और चीजें हैं जिसके अंदर चीजें आती है। इस तरह सोशल मीडिया जो जिस तरीके से मांग रहा है कि रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए, तो ये एक राजनीतिक सवाल नहीं है। अब जब विपक्ष भी अगर किसी अन्य धार्मिक संस्थानों में गड़बड़ी का आरोप लगाता है तो भाजपा मुझे लगता है कि पारदर्शिता की मांग करती है। अब वही पैमाना राम मंदिर ट्रस्ट पर भी लागू होगा। सरकार इसकी जांच को पूरी तरह मुझे लगता है कि स्वतंत्र रहने देगी, या जांच एजेंसियों को बिना किसी दबाव के अपना काम करने देगी। और अगर जांच किसी नहीं लगता, नहीं देखिए, कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ अभी तो लेकअप होती है। और अगर जांच किसी बड़े पद पर बैठे व्यक्ति की जिम्मेदारी सामने आती है तो क्या कानून सबके लिए बराबर साबित होगा? याद रखिए, ये केवल एक पैसों का मामला नहीं है। मैं फिर कहूंगा, ये श्रद्धालु के आस्था का मामला है। दूसरा, राम मंदिर केवल एक इमारत नहीं है बल्कि करोड़ों लोगों को विश्वास का प्रतीक है। और यही एक राम मंदिर था जिसने 92 कराया, जिसने 2002 कराया। ऐसे कई क्लैश कराए हैं कि जो एक भारत था उसके अनेक भारत बना दिए।
आज जो बुलडोजर संस्था चल रही है या जो भी चल रही है, आप देखिए वो उसकी वजह, जो उसकी बुनियाद है वो राम मंदिर है। और जहां से शुरू हुआ वहीं अब ये सवाल आके खड़ा हो गया है कि जिन लोगों ने ये किया है, क्या उस पर विश्वास करना चाहिए? क्या वो सही कर रहे हैं या अपने लिए सारा खेल हुआ है? ठीक।